जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एटीएम सक्सेस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आपको मैं बता दूं कि आज हम लोग भाग की संक्रिया, जो भाग का प्रगुण है, आज उसके विषय में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप लोग को बता दूं कि चैप्टर हम लोग का है यूपी डिलेट सेकंड सेमेस्टर मैथ का जो चैप्टर है, आज हम लोग का 5वां चैप्टर। ठीक है, क्लास कौन सी है इसमें? क्लास आज हम लोग की लास्ट क्लास 4 क्लास। ठीक है, चौथी क्लास लास्ट क्लास है 5 चैप्टर का। तो तीन क्लास हो चुकी हैं। तो आप लोग देखिए, जोड़ का हो चुका है, घटाना का प्रगुण हो चुका और गुणा का प्रगुण हो चुका। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग करेंगे आज भाग का प्रगुण है आज हम लोग। जैसे देखिए, पहले पॉइंट में भाग में क्या दिया है, देखिए पहला पॉइंट क्या दिया है, पूर्ण संख्याओं में भाग संक्रिया। ठीक है, पहले पॉइंट में क्या दिया है, भाग की संक्रिया में संवरक प्रगुण का परीक्षण। ठीक है, जैसे इसमें कहा गया एक पूर्ण संख्या को दूसरी पूर्ण संख्या से विभाजित करने पर भागफल सदैव पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होता है। अतः विभाजन की संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए संवरक नहीं है। इसमें बताया जा रहा है कि जो जैसे कोई पूर्ण संख्या, जैसे मैं बोल दूं, जैसे कि आप लोग एक हैं, ठीक है, एक है, और जैसे कोई दूसरी पूर्ण संख्या से विभाजित किया जाए, जैसे एक में 2 का भाग देंगे तो ये नहीं कटेगा। ठीक है, तो ऐसे में बोल रहा है कि भागफल सदैव पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगा। जैसे आप लोग इसका करेंगे, जैसे 2 है, ठीक है, 2 में 3 का जब भाग देंगे तो जो भागफल हमारा है वो पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि इसमें बताया जा रहा है, जैसे देखिए यहाँ पे दिया ना, जब एक पूर्ण संख्या को दूसरी पूर्ण संख्या से विभाजित करने पर भागफल सदैव पूर्ण प्राप्त संख्या नहीं होता। ठीक है, जैसे दिया है 3 है, 3 में अगर आप लोग 4 का भाग करेंगे तो क्या है, भागफल जो इधर आता है, भागफल आप लोग का पूर्ण संख्या नहीं प्राप्त होगा। ठीक है, इसीलिए इसमें बताया गया है कि जैसे कोई एक पूर्ण संख्या से दूसरी, जैसे ये 4 हमारी पूर्ण है, 3 भी पूर्ण है, जब 3 एक पूर्ण संख्या जब 4 से भाग देंगे तो हमें भागफल पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, जैसे कुछ और मान लेते, जैसे मैं 8 मान लिया हूँ, 8 में जब आप लोग 9 का देंगे, या तो आप लोग मान लीजिए, आप लोग जैसे बता दूं, जैसे 5 का देंगे तो जब क्या इधर पूर्ण संख्या हम लोग का पूर्ण संख्या नहीं प्राप्त होगा। ठीक है, जो भागफल में है। पहला पॉइंट हम लोग का क्या था, विभाजित। ठीक है, जो पूर्ण संख्या नहीं प्राप्त होती जब एक दूसरे से विभाजित करते हैं। जैसे दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट हम लोग का क्या है, शून्य से पूर्ण संख्याओं में भाग का परीक्षण। शून्य से बोला गया ना, शून्य से भाग परीक्षण। जैसे कहा गया किसी पूर्ण संख्या में शून्य से भाग परिभाषित नहीं है, क्योंकि शून्य से भाग देने पर शेष फल 0 प्राप्त नहीं हो सकता। जैसे इसमें बताया गया है, जैसे शून्य से भाग देकर। ठीक है, जैसे मैं बता दूं, जैसे कोई मान लीजिए 5 है, अब आप लोग 5 में शून्य से भाग देंगे तो क्या है, ये भाग नहीं जाएगा। जैसे 4 है, 4 में आप लोग शून्य से जब देंगे तब भी नहीं परिभाषित कर सकता। ठीक है, जैसे आप लोग 6 है, 6 में 0 से देंगे तब भी परिभाषित नहीं है। इसका कहने का मतलब है, जब जैसे 0 से भाग देते हैं तो ऐसी में जो पूर्ण संख्या है परिभाषित नहीं हो सकती, क्योंकि शून्य से भाग देने पर शेष फल कुछ प्राप्त नहीं हो सकता हमें। ठीक है, दूसरा पॉइंट बताया गया है। जैसे देखिए, जैसे बता दूं, जैसे आप लोग जैसे 11 है, 11 में अगर 0 का भाग देंगे तो कुछ भी हमें प्राप्त नहीं होगा, ना भाग फल आएगा और ना हमारा शेष फल आएगा। जैसे इधर है, जैसे बता दूं, जैसे 13 है, 13 में आप लोग 0 कर दीजिए तो हमें भाग फल और शेष फल प्राप्त नहीं होते, क्योंकि इधर का हमारा भाग फल है, यहाँ का शेष फल। ठीक है, जैसे देखिए तीसरा पूर्ण संख्या क्या है, तीसरे में क्या पूर्ण है, पूर्ण संख्याओं में एक से भाग का परीक्षण। क्या कहा गया है, जैसे एक से भाग का परीक्षण, एक से हमें देखना है, यहाँ पे किससे देखना था, यहाँ पे हमें शून्य से देखना था। ठीक है, अब यहाँ पे हमें किससे देखना है, अब यहाँ पे हमें एक से देखना है। ठीक है, देखिए किस कहा गया है इसकी, देख पहले हम लोग सवाल से पहले, मैं आप लोग को बार बार कहता हूँ कि सवाल से पहले आप लोग थ्योरी में ज़्यादा ध्यान दीजिए। पहले थ्योरी आप लोग को अगर समझ में आ जाएगा, जो ना उसका जो थ्योरी होता है उसको आप लोग समझ जाएंगे तो आप लोग को करना आसान हो जाएगा। जैसे देखिए इसका तीसरा पॉइंट में दिया है, किसी पूर्ण संख्या, जैसे आप लोग पूर्ण संख्या जानते हैं कि 0 से स्टार्ट होकर कई संख्याओं तक अनंत तक जाती है। ठीक है, किसी पूर्ण संख्या में 1 से भाग देने पर भागफल वही प्राप्त होती है। ठीक है, इसका कहने का मतलब है, जैसे हम लोग जैसे मान लें
3 मान लिए हैं, ठीक है, 3 मान लिए हैं, 1 का भाग देंगे तो 1 का कितने बार गुणा करेंगे कि हमें 3 प्राप्त हो जाए। तो 1 का 3 बार, तो 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है, 3 से 3। देखिए यहाँ पे वही कहा गया है कि भागफल वही प्राप्त होता है। देख भागफल वही प्राप्त हुआ है ना, जिसमें हम लोग भाग देते हैं। जैसे जैसे 4 है, आप लोग 4 में 1 का देंगे, तो 4 में 1 का देंगे तो 1 में 4 बार पढ़ेंगे तभी तो 4 कटेगा। देखिए भागफल हमें वही प्राप्त हुआ ना, जो हम लोग जिसमें भाग दे रहे थे, ठीक है, वही हमें प्राप्त हुआ है। उसमें यही बोला गया है भागफल वही प्राप्त होती है वही संख्या, ठीक है। जैसे कोई भी संख्या आप ले लें, बड़ी ले लें, जैसे 21 ले लें, 21 में जब आप लोग 1 का देंगे तो 21 ही बार में जाएगा, तो 21 बार में जाएगा तो कट जाएगा। देखिए हमें भागफल वही प्राप्त हुआ जिसमें हम लोग भाग दे रहे थे। जैसे और कोई संख्या ले लें, 100 ले लें, 100 में जब आप लोग 1 का देंगे तो 100 बार में ही जाएगा, ठीक है, 100 बार में जाएगा। देखिए जितना हम लोग भागफल दिए थे, भागफल है उतने जितने भाग दिए थे उतना ही आता है, ठीक है। तो ऐसी संख्या में कहा गया है, जैसे हम लोग किसी भी संख्या को अगर 1 से भाग देते हैं, ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ, जैसे किसी भी संख्या को 1 से भाग देते हैं तो हमें भागफल वही प्राप्त होगा जिसमें हम लोग भाग 1 से देते हैं, ठीक है। जैसे देखिए चौथा पॉइंट में क्या है, पहले चौथा पॉइंट देखिए क्या है, जिसे कहा गया शून्य में किसी शून्यांतर पूर्ण संख्या से भाग का परीक्षण। तो इसका मतलब है जैसे शून्य को किसी शून्यांतर पूर्ण संख्या में विभाजित करें तो भागफल क्या है, भागफल हमेशा शून्य आता है, ठीक है। इसका मतलब है जैसे कि आप लोग जैसे कोई शून्य संख्या ले लें, अब आप लोग उसमें जैसे 1 से करेंगे तो 1 का जब शून्य बार तो शून्य भागफल हमें प्राप्त होता है, ठीक है। जो शून्य, अगर शून्य में आप चाहे जितनी बड़ी संख्या दे दें, जैसे मैं बता दूं 10 का है, 10 का अगर आप लोग शून्य में देंगे तो हमें भागफल शून्य ही प्राप्त होगा, ठीक है। क्या प्राप्त होगा, शून्य ही प्राप्त होगा। जैसे कहने का मतलब है चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, चाहे 10 मान लें, 10 का 0 में देंगे तो हमें भागफल 0 ही प्राप्त होगा। अगर 15 है, 15 का आप लोग 0 में भाग देंगे तब भी हमें भागफल 0 ही प्राप्त होगा। जैसे 24 है, 24 को आप लोग मान लें, 0 में जब आप देंगे तो 0 ही हमें भागफल प्राप्त होगा, ठीक है। इसमें कोई भाग नहीं जाता क्योंकि ये 0 संख्या खुद ही दी है, ठीक है। जैसे देखिए अब हमारे चौथे पॉइंट में क्या कहा गया है, चौथे पॉइंट में कहा गया है, जैसे चौथे पॉइंट तो आप लोग देख लीजिए, चौथे पॉइंट तो हम लोग का हो गया, ठीक है। चौथा पॉइंट वही है, यहाँ पे दोबारा रिपीट हो गया, आप लोग समझ जाएंगे कि 0 में कोई भी संख्या से अगर भाग देते हैं तो क्या है, हमें भागफल 0 ही प्राप्त होता है, ठीक है। देखिए 5 पॉइंट में क्या कहा गया है, 5 पॉइंट में क्या कहा, जो हम लोग का भाग का प्रगुण है उसके 5वें पॉइंट में क्या कहा गया है, किसी शून्यतर पूर्ण संख्या में उसी शून्यतर पूर्ण संख्या से भाग का परीक्षण। जैसे कहा गया है, जैसे देखिए मैं बता दूं, जैसे कहा गया है किसी शून्यंतर पूर्ण संख्या में उसी शून्यंतर पूर्ण संख्या से भाग देने पर भागफल हमेशा क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है, ठीक है। क्या प्राप्त होता है, 1। जैसे जैसे देखिए यहाँ पे दिया ना, 2 का भाग अगर 2 में देंगे, 2 का भाग 2 में देंगे तो कितने बार में, 1 बार में। कितने बार में काटेगा, 1 बार में, ठीक है। तो हमें भागफल क्या प्राप्त हुआ, 1। जैसे 3 है, 3 का आप लोग भाग दीजिए 3 में तो कितने बार में, 1 बार में, तो कट गया, ठीक है, कट गया ना, तो हमें भागफल क्या प्राप्त हुआ, 1। इसका मतलब ये है कि जैसे कोई सेम संख्या 2 हैं, अगर आपस में उनमें आप लोग भाग देते हैं उन संख्याओं में तो हमें भागफल हमेशा क्या प्राप्त होगा, 1। चाहे जितनी बड़ी संख्या मान लीजिए 100 है, 100 को अगर आप लोग 100 में भाग देंगे तो 1 भागफल हमें प्राप्त होगा, ठीक है। जैसे आप लोग 500 मान लें, 500 मान लें, जैसे कोई बड़ी संख्या ले लीजिए 500 मान लें, अगर 500 का आप लोग 500 में भाग देंगे तो भागफल हमें हमेशा 1 प्राप्त होगा। जैसे छोटी संख्या जैसे 8 का 8 में आप लोग भाग देंगे तो हमें भागफल हमेशा 1 प्राप्त होगा, ठीक है। जैसे देखिए कुछ हम लोग जैसे कुछ प्रश्न हैं, जैसे मैं बता दूं, आप लोग कुछ प्रश्न जैसे लेके मैं आया हूँ, जैसे कुछ भाग के जैसे पेपर में आप लोग के यूपी डीलेट की एग्जाम में जो है, डीलेट के एग्जाम में आप लोग के बनते ही बनते ऐसे सवाल इंपॉर्टेंट है सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए, ठीक है। तो आप लोग देखिए ये सवाल तो मैं करवा दे रहा हूँ, लेकिन ऐसे ही सवाल आप लोग अपने सब्जेक्ट जो आप लिए ना, जो गेस लिए हैं तो बुक लिए हैं, आप ऐसे सवाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आप लोग की समझाए दे रहा हूँ 1-2। जैसे देखिए इसमें दिया है, देखिए पहला सवाल हम लोग का दिया है, क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है, पूछा गया क्या कोई ऐसी पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही प्राप्त संख्या प्राप्त होगी। कहा गया है जैसे
क्या ऐसी पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होती है? जी हाँ, जैसे संख्या वही प्राप्त होगी। जैसे मैं बता दूं, जैसे आप लोग देखिए, अगर 2 का भाग 2 में देंगे तो क्या हमें वही संख्या प्राप्त होगी? 1 प्राप्त हो रहा है, तो इसका मतलब ये गलत है। तो हमें और नीचे जाना है। जैसे आप लोग देखिए, 3 का अगर भाग 3 में देंगे तो हमें भागफल क्या प्राप्त होता है? 1 प्राप्त होता है। तो क्या यही सेम संख्या है? जी नहीं। तो इसका मतलब ये दोनों हम लोग की मेथड गलत है। अब देखिए, आप लोग समझ गए होंगे कि हमें भागफल में वही संख्या प्राप्त करनी है। यहाँ पे क्या कहा गया? वही प्राप्त संख्या। तो हमें भागफल में वही संख्या प्राप्त करनी है जिस संख्या को हम भाग देते हैं। जैसे अगर आप लोग 1 का भाग 1 में देंगे तो हमें भागफल भी 1 ही हमें प्राप्त होगा। इस सवाल में ऐसे बताया गया है कि जैसे 1 को अगर आप में लोग 1 में भाग देते हैं तो हमें भागफल हमेशा 1 प्राप्त होगा। जैसे देखिए, आप लोग 4 का भाग अगर 4 में देंगे तो हमें 1 प्राप्त नहीं होता। जैसे 1 प्राप्त होगा, लेकिन जो संख्या में हम भाग दिए थे हमें भागफल में वो पद नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो हमें ऐसा पद ढूंढना था जिसमें 2 संख्याओं में हम आपस में भाग देंगे तो हमें भागफल सेम मिले। ठीक है, तो जैसे 1 का भाग अगर आप लोग 1 का भाग 1 में देंगे तो हमें भागफल सेम मिल रहा है। ठीक है, इस प्रश्न में ऐसे प्रश्नों को ऐसे हल करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए और बता दूं मैं, जैसे एक प्रश्न और लेके आया हूं मैं, एक प्रश्न और लेके आया हूं। देखिए एक प्रश्न में क्या, ये वाले प्रश्न में क्या है आप लोग बताइएगा। देखिए थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आसान है। जैसे देखिए कहा गया है, क्या 2 भिन्न शून्य अंतरपूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को, देखिए समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। देखिए मैं बता रहा हूँ, इसमें कहा गया है क्या 2 विभिन्न शून्यतापूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर क्या समान भागफल प्राप्त होता है। तो इसमें क्या पूछा गया है कि जैसे मैं बता दूं, जैसे आप लोग जैसे 1 का भाग 2 में देंगे तो क्या हमें भागफल सेम मिलेगा। और जैसे जैसे 1 का भाग हम लोग दे दिए हैं, तो जैसे 2 का भाग अगर 1 में देंगे तो जैसे मान लीजिए हमारी पहली संख्या 1 है, दूसरी 2 है, तो यहाँ पे पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर, ठीक है, तो जैसे दूसरी संख्या को हम जैसे विभाजित कर रहे हैं, अब जैसे देखिए यहाँ पे करेंगे तो ये जा नहीं रहा है, ये हमें 2 बार में जाएगा। ठीक है, 2 बार में, तो हम ऐसे संख्याओं को बताएंगे। जैसे मैं बता दूं कि आप लोग से पूछा गया कि क्या समान भागफल प्राप्त होगा, तो इसमें मैं ये बोलूँगा कि असंभव है। ठीक है, क्या है ये? असंभव है, ये सत्य नहीं है, ये गलत है। ठीक है, हमें दोनों से पहली और दूसरी संख्या से विभाजित करेंगे और फिर दूसरी तथा पहली को संख्या को विभाजित करेंगे तो हमें भागफल सेम प्राप्त नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे कहने का मतलब है, जैसे कहने का मतलब मेरे है, यहाँ पे क्या कहा गया है, देखिएगा ये सवाल थोड़ी सी टफ है। देखिए आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा। जैसे कहा गया पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या, तो हम लोग क्या करते हैं, पहली संख्या मान लेते हैं। ठीक है, पहली संख्या आप लोग मान लें क्या, 1। ठीक है, हम लोग दूसरी संख्या मान लेते हैं, दूसरी मान लें क्या, दूसरी मान लो 2। ठीक है, 2। अब इसमें क्या कहा गया है, देखिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर, ठीक है, तो पहली संख्या हमारी क्या है, 1, तो पहली संख्या हमारी 1 है, किससे विभाजित करने पर, 2 से। ठीक है, पहली संख्या हमारी क्या है, पहली संख्या 1 है, तो किससे विभाजित करने पर, 2 से। ठीक है, अब देखिए इधर लाइन हम लोग खींच देते हैं। दूसरा पद क्या दिया है, दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर। ठीक है, दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर, ठीक है, तो दूसरी संख्या हमारी क्या है, 2 है, क्या है, 2 है। अब पहली संख्या से विभाजित करने पर तो क्या है, 1। तो अब आपसे ये पूछा गया है, दोनों को जब विभाजित करेंगे तो क्या भागफल समान हमें मिलेगा, समान भागफल हमें प्राप्त होगा। जैसे देखिए आप लोग 2 का अगर इसमें करेंगे तो हमें इसमें कोई पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि ये दशमलव में जाएगा, ये वाला पद दशमलव में जाएगा भागफल। और जब आप लोग इसको करेंगे तो हमें 2 का काटना है, तो कितनी बार में 1 जाएगा, 2 बार में, तो कट गया। तो क्या देखिए यहाँ का भागफल और यहाँ का भागफल समान है, तो आप लोग बोलेंगे कि असंभव है, ये बात सत्य नहीं है कि आप लोग पद चेंज करके कोई भी भागफल सेम ला सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे सवाल में पूछा गया था क्या ये भागफल समान हो सकते हैं, तो हम इसमें बोलेंगे कि जी नहीं, इसमें भागफल समान नहीं हो सकते। ठीक है, जैसे देखिए
तीसरा क्या हम लोग का ये वाला क्या है सवाल, इसमें क्या दिया गया है, जैसे 117 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में, दो संख्याओं के गुणा के रूप में बनाना है हमें। किसके रूप में बनाना है, गुणा के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है, जिसकी एक संख्या 13 है। तो जैसे मैं बोल दूं जैसे 13 है, ठीक है, तो अगर पहली संख्या 13 है तो हम लोग कैसे ऐसे सवालों को चेक करते हैं, जैसे जो संख्या दी है उसको हम लोग, जैसे 117 दिया है तो उसको हम लोग 13 से भाग दे लेंगे। अब 13 का आप लोग ऐसा काउंट करिए कि 117 से ज़्यादा ना जाए। तो 13 का अगर आप लोग काउंट करेंगे तो 9 बार में जाएगा, तो 9 बार में कितना, 117, ठीक है। तो 117, तो हमें एक संख्या तो 13 प्राप्त हुई थी, दूसरी संख्या हमारी क्या है, 13। तो आप लोग जब देखिए 117 है तो 117 को कितना 13 गुणे 9 करेंगे तो देखिए हमें गुणा के रूप में व्यक्त करना प्राप्त हो गया, ठीक है। ये देखिए हम लोग गुणा के रूप में, दो गुणा के रूप में व्यक्त कर दिए हैं, ठीक, दो संख्याओं के रूप में व्यक्त कर दी। ऐसी संख्या, ऐसे प्रश्नों को ऐसे हल कर दिए, कोई संख्या दे दी तो उसमें दो संख्याओं गुणा के रूप में तोड़ना हो जिसमें एक संख्या दी हो, तो जो संख्या दी हो और जिसको तोड़ना है उसमें पहले हम लोग भाग कर देंगे, ठीक है, फिर जो हमें भागफल प्राप्त होगा हमारी दूसरी संख्या वही प्राप्त होता है, ठीक है। ऐसे प्रश्नों को हम लोग ऐसे हल करते हैं, ठीक है। तो जैसे अब देखते हैं, देखिए अब आज जैसे हम लोग का देखिए चैप्टर जो है, चैप्टर 5 जो है हम लोग का, चैप्टर 5 डीलर वाले बच्चों का, जो यूपी सेकंड वाले बच्चे हैं उनका क्लास आज हम लोग का चैप्टर 5 का 4th हो गया है, जो चौथा क्लास है, और आज से हम लोग का 5वां चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। क्या हो गया है, कंप्लीट हम लोग कर लिए, ठीक है। तो इसमें 4 टॉपिक थे, इसमें जो चैप्टर 5 में 4 टॉपिक थे, पहला क्या था, जोड़ का प्रगुण, ठीक है, किसका प्रगुण, जोड़ का। दूसरा क्या था, दूसरा हम लोग का घटाना का प्रगुण था, और तीसरा हम लोग का क्या था, गुणा का प्रगुण था, ठीक है, और चौथा हम लोग का भाग का प्रगुण था। तो जैसे आप लोग समझ ही गए हैं कि हम लोग चारों क्लास कर लिए हैं, और इन 4 क्लास से ज़्यादा अब आपकी प्रश्न जो हैं आपके एग्जाम में नहीं पूछे जा सकते, क्योंकि ये 4 टॉपिक मैंने आप लोग को कवर करवा दी हैं क्लास 5 से। एक अच्छा जो चैप्टर 5 है तो उसमें आप लोग ये चारों क्लास देख लीजिए, आप लोग का चैप्टर 5 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जो बच्चे अभी तक नहीं देख रहे हैं वो चैप्टर 1 से स्टार्ट कर लें, क्योंकि आप लोग को मेरे ही प्लेटफॉर्म पर, जो मेरा प्लेटफॉर्म है A2M सक्सेस प्लेटफॉर्म है ना, उसमें आप लोग को प्लेलिस्ट का जो ऑप्शन होता है उसमें आप लोग को सारी क्लासें मैथ की एक चैप्टर से स्टार्ट होकर हर एक क्लास की मिल जाएंगे उसमें, ठीक है, चैप्टर वाइज उसमें क्रम से रखे हैं। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, एक एक करके देख लीजिए, ठीक है। प्लेलिस्ट में जब आप लोग जाएंगे तो आप लोग एक एक करके देख लेना, ठीक है। उसमें क्योंकि मैं प्लेलिस्ट में डाल दिया हूँ तो आपको क्रम वाइज हर चैप्टर के हर एक पार्ट मिल जाएंगे, कितने, जैसे पहले चैप्टर में कितने पार्ट हैं, दूसरे चैप्टर में कितने पार्ट हैं, सब क्रम से लगे हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग को बस बता दूं कि आप लोग के आज चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया है। अब आपके पूरे यूपी डीलेट सेकेंड सेमेस्टर में 15 चैप्टर हैं, तो हम लोग के अब कितने चैप्टर बचे हैं, 10 चैप्टर और बचे हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। बस ये है कि जो बच्चे अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए वो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, सब्सक्राइब कर दें। प्लस जितने बच्चे हैं यूपी डीलर वाले उनके पास आप लोग शेयर कर दें कि वो लोग भी अपना तैयारी कर सके आराम से, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।